Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. Today in our day 10 हम जो है अब कैनवा की तरफ थोड़ा सा आएंगे। कैनवा का आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे जो हमारे लर्नर्स हैं वो कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाह रहे होंगे, कुछ ऑलरेडी स्किल्स के साथ होंगे जैसे कि मार्केटिंग स्किल्स है या फिर बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल है। तो वो अपनी सारी चीज़ें, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि पोस्टर्स डिज़ाइनिंग होती है, अपना कवर पेज होता है, प्रोफाइल फ़ोटो होती है, ये सब चीज़ें जो है वो अपनी खुद कवर करना चाह रहे होंगे कि हम बेसिक एडिटिंग जो है वो सीख सकें। तो वो कैनवा से यूज़ करके वो जो चीज़ें जो है अपनी बेसिक चीज़ें कवर कर सकते हैं। एंड हम जो है कैनवा थोड़ा सा देख लेते हैं। कैनवा का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने अगर प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग की तरफ आना है तो हमने फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये चीज़ें यूज़ करनी है। आप कैनवा को एज अ बैकअप रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई टूल का इशू आ जाता है, सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चलता, तब आप कैनवा की तरफ आ जाते हैं। कैनवा और फ़ोटोशॉप में जो डिफरेंस है वो ये है कि कैनवा में आपको पहले से ही ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। वहाँ पे आपका जो मेन एम है वो आपने अपनी चीज़ें जो हैं कवर करनी है। जैसे मार्केटर्स वगैरह होते हैं, कोई भी वो सिंपल बेसिक करना, बेसिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो टेम्पलेट एडिटेबल यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी क्लाइंट के वर्क की तरफ जाना है तो मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगी कि आप फ़ोटोशॉप की तरफ आएँ, ताकि वो थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल वे हो जाएगा। आपके पास उसकी सोर्स फ़ाइल होगी, आप प्रॉपर जो है उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकेंगे। उसमें ये हो जाएगा कि आपने प्रॉपर अगर टूल्स नहीं सीख रहे हैं, मगर आपको मतलब थोड़ा-सा मुश्किल हो रही है, सिर्फ़ आपने थोड़ा हल्का-फुल्का जो पोस्ट होती है कैसे बना सकते हैं ये सीखना है, तब आप कैनवा कर सकते हैं। हम यहाँ पे अब थोड़ा-सा जो है कैनवा का ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप कैनवा की एक न्यू फाइल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तब आपके पास इसका डिस्प्ले थोड़ा-सा इस तरह शो होता है। अब आपके पास जो कैनवा में ऑप्शंस होते हैं, उसमें मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ थोड़े से। अब यहाँ पे अगर आपने कोई सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई प्रपोज़ल वगैरह, अब अगर आप बिज़नेस डेवलपर हैं, सिंपल आप कोई प्रपोज़ल वगैरह शो करवाना चाह रहे हैं कंपनी को या अपने क्लाइंट को, तब आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। सोशल मीडिया अगर अपनी थोड़ी-सी प्रेज़ेंस बनाना चाह रहे हैं, मार्केटर हैं, अपनी सर्विसेज़ बताना चाह रहे हैं, तब आप सोशल मीडिया की तरफ आ सकते हैं। एंड वीडियोस भी अगर आपने रील्स क्रिएट करनी है, तब भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में। इसी तरह शीट्स, वेबसाइट, ईमेल्स। कस्टमाइज साइज़ ये होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज़ वगैरह किसी क्लाइंट ने दी है, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना बेसिक काम भी कैनवा की तरफ करें, वन टाइम काम है या कोई भी, तो आप जो है फिर कस्टमाइज़ में अपनी जो है वो यहाँ से विड्थ, जैसे कि हम लोग फ़ोटोशॉप में करते थे, विड्थ उसकी कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और वो पिक्सेल्स में होगा, या फिर वो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सेंटीमीटर्स या इंचेस में हम प्रिंटेबल रखते हैं, तब आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा सा करके देख लेते हैं। हमने 1080 जब यहाँ पे रखा है, इसने हमें थोड़ा सा ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी हो जाता है कैनवा में अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पहले से ही जो चीज़ बनी हुई हैं, आप जो वो आपने यूज़ करनी होती हैं, उसमें थोड़े से बहुत सारा जो है वो बेसिक टूल्स आ जाते हैं, आपको थोड़े से सीखने पड़ते हैं, और ये फ़्लो में आप जो है वो ईज़िली जो कैनवा है 3-4 दिन में भी सीख सकते हैं। सिंपल, अब मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे आपके पास जो है वो फ़ाइल ओपन हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा-सा जो टूल है वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है टूल बार, उसमें ये टेम्पलेट्स का है। यहाँ पे पहले से ही बने हुए टेम्पलेट्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल हम एक कर देते हैं कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट से रिलेटेड पोस्ट बना रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये एडिटेबल एडिटेबल है। अब आपने यहाँ पे भी अगर पोस्ट वगैरह बनानी है तो कोशिश करना है कि आपने जो सिंपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब पोस्ट लिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ली है, 3D है, थोड़ी सी मॉडर्न है, ट्रेंडी टाइप है, तो हमने वो यूज़ करनी है। अगर आपने टेम्पलेट्स भी यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि अप टू डेट टेम्पलेट्स हों जो आप यूज़ करें। एंड अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट पेज करेंगे तो इसकी कॉपी होंगी। तब आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कि इसमें और इसमें अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर सिंपल आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है, तब आप यहाँ पे ऐड पेज करेंगे और ये सिंपल एक ब्लैक पेज एंटर, ठीक है। ये टेम्पलेट्स वाला सेक्शन है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हायरिंग पोस्ट का देख लेते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट हायरिंग पोस्ट के टेम्पलेट्स मिल गए हैं। यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये यहाँ पे आपके पास आ गया, ये एडिटेबल है, इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में आपके पास होते हैं कि आप शेप्स ऐड करना चाहें, जैसे हम फोटोशॉप में ऐड करते थे ग्राफिक्स, जैसे कोई कोई भी अगर आपने 3D चीज़ ऐड करनी है या कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तब आप यहाँ से कर सकते हैं। एनिमेशंस, पिक्चर्स अगर आपने ऐड करनी है, सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल में आ जाता है, अगर वहाँ पे जो फोटोशॉप में चीज़ें हैं वो होती प्रोफेशनल है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं। तो आप तब स्टार्टिंग में जब तक वहाँ पे फोटोशॉप में प्रैक्टिस करें तब तक आप साइड बाय साइड कैनवा को भी लेकर चल सकते हैं। कैनवा का ये होता है कि फ़ोटोशॉप आप ऑफ़लाइन जो है वो भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन कैनवा के लिए आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वाईफ़ाई या इंटरनेट से अटैच होंगे तभी आप जो है वो कैनवा यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट ये टेक्स्ट आ जाता है, हम यहाँ से ऐड टेक्स्ट करके एक न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है सिंपली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने हेडिंग ऐड करनी है, सब बॉडी टेक्स्ट करना है या कुछ भी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्रांड का है कि अगर अपने कोई भी लोगो वगैरह यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके ब्रांड किट में जो कलर्स वगैरह आते हैं तो वो कौन से होते हैं। अपलोड में जाके आप यहाँ से अपनी गैलरी से चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, चाहे कोई वीडियो या फिर पिक्चर जो है वो स्पेसिफिक ऐड करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे और डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो भी आपने काम किया होगा वो यहाँ पे शो होगा। ऑल जो आपका होता है वो ऑनलाइन, अगर आप जैसे इंटरनेट चला जाता है या कुछ भी तो ये ऑटोमेटिक जो है वो आपकी चीज़ें फाइल्स वगैरह जो होता है वो सेव कर लेता है, तो आपको इसको सेपरेटली सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फोटोशॉप में आपको कंट्रोल एस करके एक सेव फाइल जो है वो प्रॉपर सेव करनी होती है। यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स आ जाते हैं, एआई से रिलेटेड है, पिक्चर्स हैं, बैकग्राउंड ऐड करनी है, ऑडियो या कुछ भी। एंड मॉकअप्स के आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पे पहले से ही दिए गए मॉकअप्स के अंदर अपना डिज़ाइन प्लेस करके करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे, मैं बार बार कह रही हूँ ये हमारे थोड़े से बेसिक लेवल पे है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट है हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे आप वी आर हायरिंग का है वर्ड, तो हम इसको प्रमोटिंग करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आप इसको यहाँ से डायरेक्ट जो है वर्ड को जिसको आपने एडिट करना है आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ से इसको डायरेक्ट बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, साइज़ के लिए ये ऑप्शंस हैं। ये आपको थोड़ा सा टूल्स वगैरह मैं आपको यहाँ के इसके ऊपर भी बता देती हूँ। ये फ़ॉन्ट्स वगैरह के लिए अगर आपने कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट हुआ है उसको भी एडिट कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपल अगर आपने अंडू करनी है अपनी चेंजेस तो आप यहाँ से दोबारा वो चेंजेस अपनी बैक कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के लिए जो हम लोग बैक टूल यूज़ करते हैं अंडू के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल-ज़ी। इसी तरह कैनवा के लिए भी आप कंट्रोल-ज़ी भी कर सकते हैं एंड सिंपल यहाँ से भी जो है वो बैक जा सकते हैं। यहाँ पे आपने पिक्चर कोई प्लेस करनी है, मैंने आपसे बताया था कैसे कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए किसी चीज़ का करना है, लोगो का कलर चेंज करना है तो आपके पास ये कलर के भी ऑप्शंस आ जाते हैं। पिक्चर है आपने उसको क्रॉप करना है, सिंपली आप यहाँ से उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ हम अगर कोई पोस्ट बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे पोजीशन का थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। पोजीशन पे आप जब क्लिक करते हैं आपको लेयर्स नज़र आती हैं, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती थी। यहाँ पे सिंपल आप शेयर पे जाएंगे। अगर आप किसी से लिंक शेयर करना चाह रहे हैं जैसे एडिटेबल, ताकि वो एडिट कर सके, तो आप यहाँ से उसको एक्सेस देंगे एनीवन विद द लिंक एंड कैन एडिट करके कॉपी लिंक करके आप उसको लिंक जो है वो सेंड कर सकते हैं। अगर आप उसको पीएनजी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में फाइल्स करना चाह रहे हैं, अगर आपने मल्टीपल सारी चाहते हैं कि आप इस फाइल के अंदर जितने भी हमने पेजेस किए हैं वो सारी फाइल आप शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड पे जाएंगे। यहाँ से आप इसको पीएनजी में करेंगे तो एक ज़िप फाइल बना देगा जहाँ पे ये 3 की 3 जो है वो सेव होंगी। पीडीएफ में करेंगे तो ये एक पीडीएफ में हो जाएगा। अगर आपने पीएनजी में सिर्फ हमें ये हायरिंग वाली पोस्ट चाहिए, सिंपल आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ यहाँ से करंट पेज 1 चाहिए, या फिर आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमें सिर्फ पेज 1 चाहिए। डन एंड सिंपल ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और ये आपके जो है वो डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से जो है अपनी बेसिक जो है पोस्टर अगर आपने एडिट करना है कुछ भी, तो आप सिंपल टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोई वीडियो रील्स वगैरह भी एडिट करनी है, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप कैनवा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग या किसी भी स्किल से रिलेटेड जो है किसी भी अलग डिफरेंट फील्ड से हैं, लेकिन आप सिर्फ डिज़ाइन जो है वो बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं ताकि आप अपनी जो प्रोफाइल हैंडलिंग है वो खुद कर सकें, तब आपके लिए जो कैनवा है वो बेस्ट है। एंड हम नेक्स्ट जो है कैनवा को थोड़ी सी और चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।